नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। वह माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मधु था। वह माँ बेटी बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे थे। सरिता सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, जिससे उसका 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। सरिता पूरे नवरात्रि रखती और उद्यापन भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर देती थी। इस बार जब नवरात्रि आए तो मधु ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी इस बार तुम्हारे साथ नवरात्रों का व्रत रखूंगी। यह सुनकर सरिता ने कहा, मधु, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम व्रत कैसे रख पाओगी? मधु बोली, माँ, जिस तरह तुम व्रत रखती हो उस तरह मैं भी रख लूंगी। और दोनों माँ बेटी माता के व्रत पूरे विधि विधान से रख रही थी। एक दिन वो दोनों पूजा की थाली लेकर मंदिर गई। जब दोनों मंदिर पहुंची तो पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया, लेकिन तभी मधु ने चुपके से माता के चरणों में एक फूल चढ़ा दिया और फिर दोनों वहां से चली गई। अगले दिन जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो उसने देखा कि माता रानी पर चढ़ाए गए सभी फूल सूख चुके थे, पर एक ही फूल पूरी तरह ताजा था। यह देखकर पुजारी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां सरिता और मधु फिर से मंदिर आ गए। पुजारी उन दोनों पर बहुत क्रोधित हुआ और सभी से कहने लगा कि ये दोनों नीच जाति की हैं और इनके मंदिर में आ जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लोगों ने यह सुनते ही सरिता को बहुत मारा। सरिता बेहोश हो गई। यह देखकर मधु बहुत जोर से रोने लगी। तभी बहुत तेज आंधी के साथ एक आकाशवाणी हुई कि सरिता और मधु मेरे भक्त हैं और वह फूल इनका ही चढ़ाया हुआ है जो अभी तक ताजा है। इन दोनों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। सभी ने यह सुनकर सरिता और मधु से माफी मांगी। जब सारे नवरात्रे पूरे हुए तो सरिता ने अष्टमी पूजन किया और माता रानी का भोग बनाया और फिर उन्हें भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाकर दोनों व्रत खोलने बैठी, वैसे ही बाहर से एक आवाज आई, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आवाज सुनते ही सरिता ने बाहर आकर देखा तो बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सरिता और मधु ने सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया और वो दोनों थोड़ा बहुत जो भी था खाकर रह गई। जब वह बूढ़ी औरत जाने लगी तो वह एक पोटली सरिता को दे गई और बोली, इसको मंदिर में रख लेना और विजयदशमी वाले दिन ही इसको खोलना। ऐसा कहकर वो चली गई। विजयदशमी वाले दिन पूजा करने के बाद सरिता ने जब वो पोटली खोली तो उसमें से हीरे जवाहरात निकले। सरिता समझ गई कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। उन दोनों ने हाथ जोड़कर माता रानी के आगे सिर झुकाया और दोनों माँ बेटी उस दिन से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। उन दोनों के पास अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी में जिस तरह माँ दुर्गा ने सरिता और मधु का भला किया, उसी तरह माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जो सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है, माँ सदा उनके साथ रहती है। जय माता दी। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।